12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, इसकी वजह सामने आ गई है। दोनों इंजन फेल हो गए थे प्लेन के, और ये फेल इसलिए हुए थे क्योंकि जो फ्यूल जाता है इंजन में उसके स्विच कट ऑफ हो गए थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये है कि जो ब्लैक बॉक्स में पायलट के बीच बातचीत की आई रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से उस समय पूछा कि तुमने ये इंजन का स्विच ऑफ क्यों किया, जबकि उधर से जवाब आया कि मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये स्विच अपने आप ऑफ हो सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, अपने आप ऑफ हो जाता है। इसके रीजन भी समझिए क्यों। पहला रीजन है फ्यूल पंप का फेल हो जाना, क्योंकि जो फ्यूल जाता है इंजन में वो फ्यूल पंप के थ्रू ही जाता है एयरप्लेन में। अब अगर ये फ्यूल पंप फेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल सप्लाई इंजन तक की रुक जाएगी। दूसरा रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। जो वायरिंग होती है उनमें से किसी वायरिंग या सर्किट में गड़बड़ी आ जाए, जिसके कारण ऑटोमेटिक चीजें रुक जाती हैं। तीसरा रीजन हो सकता है इंजन यूनिट कंट्रोल फेल्योर। दरअसल इसे FADEC बोलते हैं, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अगर ये खराब हो जाए तो ऑटोमेटिकली इंजन फ्यूल को बंद कर सकता है। चौथा रीजन हो सकता है पायलट की गलती या फिर इमरजेंसी शट ऑफ। कई बार क्या होता है कि गलती से या डर के मारे पायलट जो है फ्यूल को शट ऑफ कर देता है। खासकर ऐसा तब होता है जब फ्लाइट किसी दिक्कत में हो या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाती है तब। पांचवा रीजन हो सकता है फ्यूल खत्म हो जाना या लाइन में ब्लॉकेज आ जाना, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। कई बार क्या होता है कि फ्यूल टैंक खाली हो जाती है, जिस पाइप में फ्यूल होता है वो पाइप ब्लॉक हो जाती है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बहुत कम लग रहा है क्योंकि फ्यूल थोड़ी देर पहले ही भरा गया था। लेकिन आजकल के प्लेन में इतने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, इसलिए ये होना बहुत रेयर लग रहा है। अब असली वजह क्या ये तो नहीं पता है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है AAIB की यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, उसे मैं आपको सवाल और जवाब में तरीके से समझाता हूँ। अब सबसे पहला सवाल कि हवा में हुआ क्या था। तो रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरते ही प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। जो फ्यूल का स्विच रन था वो 1 सेकंड में कट ऑफ पे चला गया, इस वजह से इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। दूसरा सवाल, पायलटों के बीच बातचीत क्या हुई थी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक पायलट ने पूछा कि तुमने फ्यूल बंद क्यों किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई। इसका जवाब है हाँ, एक इंजन चालू हो गया था जबकि दूसरा चालू नहीं हो पाया, और इसी कारण से विमान केवल 32 सेकंड तक हवा में रहा और फिर क्रैश कर गया। चौथा और सबसे जरूरी सवाल, क्या फ्यूल में ही कोई दिक्कत थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी फ्यूल में। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ के वक्त थ्रस्ट चालू था। थ्रस्ट वही होता है जिससे विमान को कंट्रोल किया जाता है, वो उड़ान कैसे भरेगा कैसे नहीं, सारा कुछ। पांचवा सवाल, क्या बर्ड हीटिंग की कोई प्रॉब्लम थी। इसका भी जवाब है नहीं। अगला सवाल, क्या पायलट को कोई प्रॉब्लम थी। इसका भी जवाब है नहीं। दोनों पायलट मेडिकली एकदम फिट थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट इन कमांड यानी जो मेन पायलट था उसके पास 15,000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था, और जो को पायलट था उसके पास 3400 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। फिलहाल ये अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, यानी कि इनिशियल रिपोर्ट्स। अभी इसकी मेन रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, जिसमें ये कंक्लूजन दिया जाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। फिलहाल इसमें सबसे जरूरी जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कि फ्यूल जो था वो बंद कैसे हुआ, रन से शट ऑफ में कैसे आया। इसके पीछे का कारण तलाशेंगी एजेंसियां। फिलहाल जो अपडेट आता है आगे आपको हम जरूर देंगे।